Zee 24 तास एक पाऊल पुढे. गँगरेप झालेल्या पीडित तरुणीची प्रकृती आणखी चिंताजनक झाली आहे. जाऊया थेट दिल्लीला. डॉक्टरांचं मेडिकल बुलेटिन सुरू आहे. और इसीलिए फिर अल्ट्रासाउंड और सीटी में कुछ फ्लूइड कलेक्शंस दिखे और उसी के लिए फिर उसको सबने मिलके यही डिसाइड किया कि ये बेटर होगा कि हम इसको वॉश कर दें. जो इन्फेक्शन का जितना भी पॉसिबिलिटी है उसको जितना भी कम से कम कर सकते हैं. और जैसे हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि इसमें इन्फेक्शन एक बड़ा सीरियस कंसर्न है हम सबके लिए और उसको ही कंट्रोल करना वॉश से, एंटीबायोटिक से और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, वही हम लोगों की प्राथमिकता है और वही प्राथमिकता रहेगी. उसको रेस्पिरेटरी असिस्टेंस ऑपरेशन के बाद इसीलिए देते हैं कि थोड़ा पेन का भी इश्यू रहता है उसमें, तो पेशेंट ठीक से सांस नहीं लेता तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है. तो डॉक्टर वर्मा असेस करेंगे कल सुबह. अगर उचित हुआ तो उसको निकालेंगे, नहीं उचित हुआ थोड़ा और समय के लिए रखना है तो वो भी देखेंगे. प्लेटलेट का भी इश्यू है. फॉर्चुनेटली कोई अभी तक कोई ऐसा ब्लीडिंग का हमको नहीं मिला है, लेकिन वो एक रिस्क हमेशा बना हुआ है कि प्लेटलेट कम होने से रहता है और इसीलिए प्लेटलेट रिप्लेसमेंट भी बराबर किया जा रहा है. और ऑपरेशन उसने बिल्कुल अच्छे से टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया और उसके बाद से जो पैरामीटर्स हैं वो भी इम्प्रूव किए हैं. बट सघन कक्ष में अभी भी रखा हुआ है, वो रहेगी उसी में और कंडीशन उसकी अभी भी हम कहेंगे चिंताजनक है. अब किसी भी तरह से अभी हम आउट ऑफ डेंजर या खतरे से बाहर नहीं कह सकते उसको. हेलो, हाँ हेलो. नहीं, हम लोगों ने ये सोचा था सुबह कि इसको एम्बुलेट करेंगे, जो एक रूटीन प्रोसेस है. अगर वेंटिलेटर से पेशेंट बाहर हो जाता है और लाइंस वगैरह हट जाती हैं तो हम लोगों की ये प्राथमिकता रहती है, क्योंकि नहीं तो वो वेन में थ्रोम्बोसिस लेग में होने का वो रहता है, उसको प्रिवेंशन के लिए करते हैं. लेकिन कोई बहुत ज्यादा एम्बुलेशन संभव नहीं हो पा रहा है अभी. उसके लिए अभी थोड़ा जल्दी है और उसके लिए सारे मेजर्स डीबीटी पंप लगा के और जो भी दवाइयां दे के हम लोग ले रहे हैं वो लिए जा रहे हैं. I think please don't report that she has been walking and all that. Please. जो हम लोग एम्बुलेशन हम लोगों का प्राथमिकता रहती है, लेकिन अभी इस स्थिति में नहीं है वो. No. See, she is being made to sit up and take deep breaths and physiotherapy of the chest. And some sip of water. कुछ थोड़ा सा पानी उसने कहा गला सूख रहा है तो and exercise for the lower limbs. And physiotherapy. Yeah. कितना चैलेंज है, कितने दिनों तक आप लोगों को? देखिए पिछले हफ्ते का अभी इसी हफ्ते जो गया है, हम लोगों ने शायद मंगलवार को आपको मंगल या बुध को कहा था कि 7 से 10 दिन बहुत क्रिटिकल हैं और वो हम लोग अभी भी वही मेंटेन करते हैं कि अभी क्रिटिकल पीरियड खत्म नहीं हुआ है. और जो अभी उसका कल रात से और अब तक जो थोड़ा चेंज भी हुआ है जनरल कंडीशन में, वो उसी का पार्ट है वो. Dr. Mishra, what does respiratory distress indicate? Does it say there's some problems with the lung? What exactly is the लंग में नहीं प्राइमरली होती, कई बार एब्डोमेन की वजह से भी, पेन की वजह से भी रेस्पिरेशन अफेक्ट हो जाता है. It's a part of the sepsis. It's a part of the sepsis. पेन की वजह से थी इस केस में. सेप्सिस और पेन दो चीजें लंग को इफेक्ट कर सकती हैं एडवर्सली. लंग इन्फेक्शन नहीं, अभी लंग्स अदरवाइज ठीक है, लेकिन थोड़ा इफ्यूजन है दोनों तरफ, पानी है उसके प्लूरल कैविटी में, वो सिंपैथेटिक है. लेकिन प्राइमरीली लंग प्रॉब्लम नहीं है. इट इज इफेक्ट ऑफ पेन एंड सेप्सिस अगेन. एज आई मेंशन्ड, इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक इफ्यूजन. तो एब्डोमेन में कोई भी सेप्सिस होती है, इंसल्ट होती है, उससे रिएक्शनरी डायफ्राम के ऊपर थोड़ा सा फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है. और इसका एल्बुमिन भी कम हुआ है जब से एडमिट हुई है, क्योंकि अभी एल्बुमिन भी इसीलिए रिप्लेस किया जा रहा है. सर एंटीबायोटिक जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो फिर आगे क्या एंटीबायोटिक? नहीं, ऐसा नहीं है रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं बिल्कुल ठीक रहे, तो वो चीज नहीं हो रही है, तो उसके लिए इसीलिए मेजर्स ले रहे हैं. और जो भी डी एस्केलेशन प्रोसेस है क्रिटिकल केयर के डॉक्टर वर्मा के मुताबिक, वो सब किया जा रहा है उसमें, क्योंकि ये तो डे टू डे बेसिस पर ही निर्णय करना पड़ता है. जो भी एंटीबायोटिक शुरू से लगता है वो एम्पेरिक होता है, फिर उसके बाद कल्चर रिपोर्ट्स की बेसिस पर देते हैं. लेकिन कल्चर रिपोर्ट सब स्टेराइल आए हैं, विच इज अ गुड थिंग इन ए वे, लेकिन उससे हमको कोई गाइडेंस नहीं मिलती. शर्मा, आपको कुछ बोलना? नहीं, मेरा ख्याल है सारी बातें तो डिस्कस हो गई हैं और
The only thing I want to say is कि पेशेंट अभी क्रिटिकल है, अभी आईसीयू में है, and we need to watch her for next few days before we can. वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चल रही है और चलेगी। और बाकी सब तो डिस्कस हो गया। अभी जो वहाँ लड़की जहाँ एडमिटेड है आईसीयू में, क्या वहाँ से शिफ्ट करने के लिए भी सोचा जा रहा है कि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा? नहीं। देखिए इन्फेक्शन तो आईसीयू का पार्ट एंड पार्सल होता है दुनिया में कहीं पे भी, चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, युरोप हो, उसमें हमेशा खतरा होता है। और तर पीडित मुलीची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे। तिच्या रक्तातले प्लेटलेट्स काउंट कमी झालेले आहे असं डॉक्टरांनी सांगितलंय। तिचं मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर त्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेत आहेत। विड्रॉ नहीं कर सकते उसको। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।